आज का जो प्रश्न है विज्ञान साइंस से है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, निम्नांकित में किसका अपवर्तनांक अधिक होता है, यानी सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, हवा, हीरा, सीसा या जल। तो देखिए इसका जो सही आंसर है ना वो बी होगा, ये हर एक लोग जानता है। हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। हीरे का अपवर्तनांक अप्रॉक्स 2.42 होता है। इसलिए हीरा जो है ना, जैसे आप धूप में रखिएगा या सूरज का जैसे लाइट, उस पर कोई भी लाइट पड़ेगा वो बहुत चमकता है। क्यों? क्योंकि वो जो आने वाली रोशनी है ना अंदर की ओर जैसे ही हीरे में प्रवेश करती है ना वो चारों तरफ फैल करके ना 7 रंग में विघटित हो जाता है। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा ना वो ऋणात्मक होगा। अवतल दर्पण की फोकस जो दूरी है वो ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना वो धनात्मक होती है। याद रखिएगा, उत्तल दर्पण धनात्मक यानी उसका पेट उठा हुआ रहता है इसलिए वो धनात्मक होगा। धनवान है, पेट उठा हुआ है, धनवान है तो धनात्मक। और अवतल दर्पण का पेट धंसा हुआ होता है तो यानी कर्जा में है, ऋण में है तो यानी ऋणात्मक। समझ में आ गया? चलिए थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं क्या बोला जाए। तीसरा प्रश्न क्या है, किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो देखिए लेंस की जो संख्या पूछा जा रहा है, मुख्य फोकस की संख्या पूछा जा रहा है तो 2 होता है। कितना होता है? 2 कहाँ कहाँ भाई? तो दायां और बायां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने में उत्तल होता है, अवतल होता है, समतल होता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो बी होगा, अवतल होता है। उत्तल दर्पण यानी दाढ़ी बनाने वाले जो दर्पण होते हैं, जो बार्बर शॉप होते हैं जहाँ पर आप लोग बाल कटवाते हैं, वहाँ जो दर्पण लगा होता है, जो मिरर लगा होता है ना वो उत्तल दर्पण का होता है। उत्तल दर्पण में होता क्या है ना, एक्चुअली में जो तस्वीर बनता है, जो फोटो बनता है, आपका जो पिक्चर जो सामने प्रतिबिंब जो बनेगा वो सीधा बनेगा और थोड़ा सा बड़ा बनेगा। ठीक है, इसलिए उसमें जो तस्वीर बनता है ना वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर प्रश्न क्या है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। दृश्य प्रकाश में सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला कौन सा प्रकाश है। तो बैगनी रंग सबसे कम प्रकाश दैर्घ्य किसमें होता है, बैगनी रंग में ही होता है। ठीक है, और लाल में सबसे ज़्यादा होता है। कभी कभी प्रश्न पूछता है सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा है, तो लाल। और सबसे कम कौन सा होगा, तो बैगनी होगा। ठीक है, 6ठा नंबर जो प्रश्न में बोला जा रहा है, प्रकाश के अपवर्तनांक के कितने नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तनांक के भी 2 नियम है। प्रकाश के अपवर्तनांक के कितने नियम है, 2 नियम है। तो ये 2 नियम जाके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो कौन कौन से 2 नियम है भाई। तो पहला नियम तो आपको पता होगा, आपतित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होता है। ठीक है ना, पहला नियम ये बताता है। दूसरा नियम क्या है वो आप लोग हमको बताइए। पहला तो हमने बता दिया, तो इनके कितने नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तनांक के 2 नियम। तो पहला बता दिया, दूसरा आप लोग बताइएगा।